सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 विषय समाज शास्त्र में मैं आपको अनुसूचित जनजातियों की प्रगति हेतु सुझाव बताऊंगा। इससे पहले हमने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में आपको बताया था। आज उन समस्याओं का निदान किस तरीके से होगा, जनजातियों का कल्याण किस तरीके से होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो अनुसूचित जनजातियां वह जातियां होती हैं जो एक समूह में समाज की मुख्य धारा से अलग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनकी अपनी एक अलग भाषा होती है, अलग संस्कार होते हैं, अलग उनके क्रियाकलाप होते हैं और जो हमारा विकसित समाज है उस समाज से अपने आप को अलग रखते हैं। तो उनकी क्या समस्याएं हैं और समस्याएं तो हमने आपको बताई। आज उसका निदान क्या है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहली है निदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। हमें उन स्थानों पर जहां जनजाति समूह निवास कर रहे हैं या जनजाति मानव समुदाय निवास कर रहा है वहां पर स्कूल खोले जाएं और शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित इस तरीके की व्यवस्था की स्थापना की जाए ताकि जनजाति समूह शिक्षा से जुड़ सके और जब वह शिक्षा से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से वह अपने और जो समाज से अलग दूरी बनाए है, सामाजिक पिछड़ापन है, सांस्कृतिक विडंबना उसमें है, उसको वो पूरा कर सके, उस खाई को पूरा कर सके। शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति की अंतर्निहित कलाओं, क्षमताओं, योग्यताओं, विद्वताओं को विकसित करती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर योग्यता विद्वता नहीं है। हर व्यक्ति में असीम योग्यताएं विद्वताएं छिपी हुई हैं। बस उसको बाहर निकालने का अगर कोई माध्यम है तो वह है शिक्षा। तो अनुसूचित जनजातियों के समूहों को या अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाए और नई तकनीकी वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर उन्हें शिक्षित किया जाए। फिर देखिए धीरे धीरे वह मुख्य समाज से अपने आप को जोड़ना शुरू कर देंगे या जुड़ने लगेंगे, क्योंकि अशिक्षा अज्ञानता के अभाव में वह सांस्कृतिक रूप से पिछड़ चुके हैं, सामाजिक रूप से अलग रह रहे हैं। लेकिन शिक्षा वह हथियार है कि उन्हें फिर से मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में समाहित कर देगा। फिर देखिए दूसरी समस्या का निदान यह है, कृषि योग्य पर्याप्त भूमि दी जाए। जो जनजातीय समूह है वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जंगल से दूसरे जंगल, इस तरीके से वह चलता रहता है। उसके जो समूह हैं वो चलते रहते हैं। इसके लिए हमें उन्हें पर्याप्त भूमि दी जाए और इस भूमि पर वह अपनी खेती बाड़ी करेंगे, अपनी स्थितियों को सुधारेंगे, अपनी आवश्यकताओं, अपनी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन समस्या उनके सामने यही थी अभी तक कि उनके पास भूमि नहीं थी। वो सिर्फ अपना जैसे सचल दल वाला कार्य था, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस तरीके से वो डेरे में चलते रहते हैं, डेरा बना के। तो जब उन्हें एक अस्थाई भूमि दी जाएगी, खेती करने योग्य भूमि दी जाएगी, तो वह अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अपने 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था वह खेती बाड़ी करके करेंगे और अपनी स्थिति को सुधार लेंगे। फिर देखिए अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं क्या है। आधुनिक चिकित्सालय की उन्हें व्यवस्था की जाए। आधुनिक चिकित्सालय का तात्पर्य यह है, आज हम जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में हम 108 नंबर मिलाते हैं, निःशुल्क नंबर है, तुरंत हमारे घर आधा घंटा के अंदर एम्बुलेंस आ जाती है। आप सभी को यह पता है। कुछ इस तरीके की व्यवस्था, आधुनिक चिकित्सा की व्यवस्था, स्मार्ट वैन, पायलट वैन, 108 नंबर, इस तरीके की व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में जनजातीय इलाके में करनी चाहिए ताकि जनजातियों को अच्छा और उत्तम स्वास्थ्य या डॉक्टर मिल सके, जिससे वह अपनी विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकें। वह देवी देवता भूत प्रेत इस तरीके की विचारधारा से आज भी जुड़े हुए हैं। जादू टोना उनका मुख्य चिकित्सा का उपकरण माना गया है। तो उन्हें हम आधुनिक चिकित्सा से जोड़ें, उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से उन्हें हम जोड़ें, क्योंकि वह जंगलों में व्यतीत करने वाला जीवन, गंदा जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं।
उन बीमारियों का निदान हम आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सीय पद्धति से उनका करें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में और जीवन स्तर में सुधार आएगा। फिर हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की प्रगति हेतु और क्या किया जा सकता है, तो राजनीतिक चेतना का विकास किया जाए, क्योंकि भारतीय संविधान में उन्हें भी अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और उन्हें आरक्षण भी मिला हुआ है। वह चाहे अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इन सभी को भारतीय संविधान में अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो जनजाति समूहों को, जनजाति समाज को शिक्षित किया जाए और राजनीतिक चेतना का विकास किया जाए। जब वह एक नेता के रूप में नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से अपने समाज की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण वह ना तो अपना विकास कर रहे हैं, नेतृत्व कर पा रहे हैं, ना तो अपने समाज का नेतृत्व कर पा रहे हैं। तो करना क्या चाहिए कि राजनीतिक चेतना उनके अंदर विकसित करनी आवश्यक है और एक लीडरशिप उनके अंदर होनी चाहिए और वह अपना प्रतिनिधित्व सरकार में करे, सरकार के माध्यम से अपना और अपने समाज का विकास करें। फिर क्या है, आर्थिक स्थिति सुधारी जाए, उनकी जो भी जनजाति समुदाय है, समाज है, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें रोजगार की ओर उन्मुख किया जाए, उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए। इन सब चीज़ों से वह जब 2-4 पैसे का काम करेंगे तो अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा भी देंगे। बात यह होती है कि जब पास में पैसे नहीं होते हैं, आर्थिक स्थिति एकदम कंगाल होती है, तो इंसान जहाँ होता है, जिस दायरे में होता है, वहाँ सिमट कर रह जाता है, अपनी इच्छाओं को बांटता रहता है। इसलिए इन जनजातियों को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि यह अपना विकास कर सके और अपने समाज का विकास कर सके और राष्ट्र का विकास हो सके इन्हीं के माध्यम से। तो ये है सुझाव जनजातियों की स्थिति को सुधारने के संदर्भ में। आप सभी अपनी कॉपी पे इसे नोट कर लें।